राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा सखी राधा सखी राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय ले जाय हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का ये चौथा स्कंद है, 31वां अध्याय है, श्लोक संख्या 19 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को श्री नारद मुनि का उपदेश। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आसु जनार्दनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद दोहराइए। समस्त जीवों पर दया दिखाने से ये न किन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को पूर्ण जनार्दन को बहुत शीघ्र ये कुछ विधि संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु अर्थात समस्त बद्ध जीवों को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव के कारण पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भक्तिमय सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकृति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन समस्त जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भक्त न केवल मानव जाति को अभी तो समस्त जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उच्च स्वर से करता है तो वह समस्त जीवों पर दया करता है।
संसार भर में कृष्ण भावनामृत आनंद को फैलाने हेतु भक्तों को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। नारायण परः सर्वे सर्व अपर नरकेषु अपि दर्शिनः। शुद्ध भक्त को उपदेश कार्य के लिए अधिक नरक भी जाए तो उसे उसकी परवाह नहीं रहती। यद्यपि श्री भगवान वैकुंठ में है किंतु वह एक सूकर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रियोपशांत्या च तुष्याति आशु जनार्दन। सब जीवों पर दया दिखाने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो ये जो प्रसंग है चल रहा है नारद जी और प्रचेताओं के बीच में, तो नारद जी प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। नारद जी जो हैं 12 महाजनों में से एक हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं और नारद जी का कार्य है सबको भक्ति प्रदान करना। तो एक समय की बात है, जनक महाराज जब वैकुंठ गमन कर रहे थे तो कुछ समय के लिए उनको नरक से जाना पड़ा। उनको नरक जाने की देखने की इच्छा हुई तो जनक महाराज जब नरक में पहुंचे तो वहां पर यमराज जी देखकर हैरान हो गए। यमराज जी ने कहा जनक महाराज से, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो वैकुंठ की तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता था कि नरक में किस तरह से लोग कष्ट पाते हैं और वहां पे अनेक जीवात्माओं को कष्ट पाते हुए देख, दंड भुगतते हुए देख जनक महाराज बहुत दुखी हुए। जनक महाराज ने से कहा कि यमराज जी ने से पूछा, जनक महाराज ने, इनका भला कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे हो सकता है नरक से। तो यमराज जी ने कहा एक ही तरीका है, आप जैसे शुद्ध भक्त राम नाम का उच्चारण करें तो तब इनका उद्धार हो सकता है। तो जनक महाराज के नाम उच्चारण से, राम नाम का उच्चारण करने से जितने नरकवासी थे वो नरक से छुटकारा पा गए। तो इस तरह वैष्णव के हृदय में दया होती है। दया या सर्वभूतेषु, या लिखा है सभी जीवात्माओं के प्रति दया। और जब वैष्णव किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो फिर वो भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन पापी है या कौन पुण्यात्मा है। किराट मुनांद पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमना खशादया। भागवत में लिखा है जो वर्णाश्रम धर्म से भी नीचे हैं, मलेच्छ है, यमन है, चंडाल है, किराट है, ये सब पाप योनि है। और तो ये सब पाप योनियां हैं, ये भी भगवत यानी कि भगवान के संग में आने पर या भगवान के भक्तों के संग पे संग प्राप्त करने पर क्या होता है, ये सब भी शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के निकट कोई भी आएगा, भगवान के नजदीक कोई भी आएगा, भगवान कृष्ण के पास किसी भी भाव से क्यों ना आए, उसका लाभ उसका भला ही होगा। जैसे पूतना आई थी, भगवान कृष्ण को स्तनपान करा के जहर देने का ही उसकी इच्छा थी, विष पान कराना, लेकिन पूतना का वध करके भगवान ने क्या किया, पूतना को अपने धाम में गोलोक वृंदावन में माता का स्थान दे दिया। यानी कि जो राक्षसी पूतना कृष्ण का वध करने आई थी, भगवान क्या कर रहे हैं, उसको माता का स्थान दे रहे हैं गोलोक धाम में। तो जिस तरह से सूर्य होता है, जब मल मूत्र के ऊपर भी उसके रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उस मल मूत्र को शुद्ध करता है। तो भगवान के संपर्क में जो भी आता है, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी शुद्ध हो जाता है।
देखने में लगता है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, लेकिन वास्तव में चीर फाड़ नहीं है, उस मरीज का भला कर रहा है। इसी तरह से भगवान अगर किसी असुर या राक्षस का वध भी करते हैं तो उसका भला करते हैं। समझ रहे बात को? इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि डॉक्टर देखो पेट फाड़ रहा भैया, ये तो बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रु नहीं है, वो पेट फाड़ के जो है उस मरीज का इलाज कर रहा है, और मरीज ठीक होने पर क्या करेगा? डॉक्टर को धन्यवाद देगा, उसको फीस देगा। नहीं, पेट फाड़ने पर भी जो है धन्यवाद देता है मरीज। क्यों? क्योंकि वो इसका इलाज किया है। इसी तरह से राक्षस और असुर का वध जब भगवान करते हैं, उस असुर राक्षस का भी क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। तो रशिया में 2 चोर थे। एक बार एक भक्त जो है ग्रंथ का वितरण कर रहा था बुक टेबल से, तो 2 चोर आए चोरी करने के लिए। एक चोर जो है थैले में किताबें डाल रहा था, और दूसरा चोर भक्त से बात कर रहा था, भक्त को व्यस्त रख रहा था। और दूसरे चोर ने क्या किया? वो ग्रंथ लिया प्रभुपाद जी का और थैली में डालना शुरू किया, और कुछ देर के बाद दोनों चोर वहां से निकल गए। दोनों चोर जब वहां से चले गए, कुछ दिन के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ किताबें हैं जो चोरी की थी उसको पढ़ना शुरू किया। भगवद गीता और अन्य ग्रंथ थे, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वो दोनों चोर भक्त बन गए। अब रशिया में एक मंदिर में दोनों भक्त ब्रह्मचारी हैं, फुल टाइम भक्त है हमारे इस्कॉन के। वील मंगल ठाकुर ने कहा है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांग दाना दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य है भगवान श्री कृष्ण। अगर वो चुराना शुरू कर दें तो सब कुछ चुरा लेते हैं। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धर्म शनै। भगवान कहते हैं मैं अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करता हूँ, किसी के ऊपर कृपा करता हूँ, तो धीरे धीरे सब कुछ उसका छीन लेता हूँ। तो वो चोर जो भगवान के वाणी को यानी कि उनके ग्रंथों को चोरी करने आए थे, भगवान ने क्या किया? उनके अनेक जन्मों के पापों को चुरा लिया। तो चोरों के पापों को चुरा लिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो चोरों को भी शुद्ध कर दिया भगवान। सोच के देखिए आप। तो भगवान के नजदीक कोई भी आएगा वो शुद्ध ही होगा। लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, अग्नि के संपर्क में अगर वो आएगी तो दोनों कुछ समय के बाद अग्नि का ही कार्य करेगी। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भले वो द्वेष से करे या गाली देकर करे या मजाक में करे, हास परिहास में करे, कैसे भी करे, कैसे भी भगवान का नाम का उच्चारण करे, वो हरि नाम लेकर तो शुद्ध ही होगा, निश्चित रूप से पवित्र होगा। तो ये होता है इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दया जो प्रकट करना जो है भक्त का स्वाभाविक लक्षण है। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त, जो प्रहलाद महाराज के अवतार थे। वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, मुझे बड़ा देखकर दुख होता है कि इतने सारे जीवात्मा इतने कष्ट पाते हैं और उनको पाप कार्यों के लिए नरक में जाके सड़ना पड़ता है, यमराज जी के द्वारा दंडित होना पड़ता है, यमदूत बहुत कष्ट देते हैं उनको। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, क्या आप मेरी ये प्रार्थना पूरी करेंगे? आपने कहा बताओ। ये ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबका पाप मुझे दे दीजिए और उन सबको मुक्त कर दीजिए। देखिए क्या भाव है वासुदेव दत्त का। नहीं, ईसा मसीह को भी जब सूली में चढ़ाया गया था तो उन्होंने तो एक समुदाय के लिए ही मांग की थी। उन्होंने कहा पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना, इनको क्षमा कर दीजिए। वो एक विशेष समुदाय के लिए था। लेकिन वासुदेव दत्त जो महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सबका पाप मुझे दे दीजिए और उन सबको मुक्त कर दीजिए। सोच के देखिए आप, वैश्य कितने कृपालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। यानी कि खुद इतना ज्यादा रिस्क लेके, खतरा मोल लेकर जो है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं? वो इतना बड़ा खतरा मोल लेते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका क्यों चले गए? वहां कंपनी खोलने नहीं गए, वहां बिजनेस करने नहीं गए, या कोई इंडस्ट्री खोलने नहीं गए। किस लिए गए? भगवत गीता भागवत का प्रचार करने के लिए, ताकि हम जैसे कली काल के जो जीव हैं, जो पाप कार्य में रत हैं, उनका भला हो। और ये देखा है अमेरिकन लोगों ने, वहां के हिपीज ने देखा, वहां की युवा पीढ़ियों ने देखा। एक संत स्वामी वृद्ध व्यक्ति भारत से यहाँ पर आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है,
और पिता जैसे हमें प्रेम दे रहा है, इतना हमारा ध्यान रख रहा है, इतना हमें ख्याल रख रहा है। वो हिप्पी आया करते थे जब प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद ने उनको कुछ शुरू में कहा नहीं, नियमों के बारे में नहीं बताया। प्रभुपाद जी ने उनको केवल कीर्तन सुनाया और भगवत गीता का छोटा सा प्रवचन सुनाया और खुद अपने हाथों से बनाया हुआ प्रसाद खिलाया। प्रभुपाद खुद अपने हाथों से बनाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे और उनके छोटे प्लेट और बर्तन भी धोया करते थे, और उनको बताते नहीं थे नियमों के बारे में। एक वर्ष जब बीत गया, उन्हीं पीर से आके श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी हम आपके पास आ रहे हैं, इतने दिन से जप भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं इसके पीछे कोई नियम भी है क्या? और प्रभुपाद ने कहा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आप खुद ही पूछोगे। तो प्रभुपाद ने कहा 4 नियम हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 पाप कार्य हैं, इस पाप कार्यों को आपको त्यागना होगा। साथ में भगवान का नाम लेना होगा, 16 माला का कम से कम जप करना होगा। 1 साल के बाद जब उनके पूछने पर ही प्रभुपाद ने बताया, और प्रभुपाद इतना प्रेम दिया था उनको एक पिता की तरह। उन्होंने कहा कि घर में भी हमें इतना प्रेम नहीं मिला अपने माता पिता से जितना प्रेम श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व त्याग दिया श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, और उन्हीं के माध्यम से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। ऐसे भक्तों ने इतने जो है रिस्क लिए, इतना कष्ट उठाया श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। आज देखिए पूरे विश्व में, पूरी दुनिया भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा कितने सारे केंद्र खुल गए। भारत में लगभग 300 से ऊपर केंद्र हो गए, पूरे विश्व भर में 1000 से ऊपर केंद्र हो गए, रशिया जैसे देश में 120 से ऊपर केंद्र हो गए, चाइना जैसे देश में जहां मंदिर बनाना बिल्कुल ही वर्जित है, वहां में भी 10,000 से अधिक चाइनीज भक्त हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ जो हैं उसका अनुवाद चाइनीज भाषा में हो चुका है। लेकिन हम पीछे क्यों रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। देखिए ईसाई जो है हमसे बहुत आगे प्रचार में, हम सोच रहे हैं हम बहुत प्रचार कर रहे हैं। 1966 से लेकर 2023 या 24 तक हमने अभी तक 55 करोड़ ग्रंथ बांटे हैं, लगभग विश्व की 80 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में। 80 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद हो गया है और लगभग 55 करोड़ ग्रंथ बांट चुके हैं इतने वर्षों में। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, पिछले वर्ष, 1 वर्ष में जानते कितने बाइबल बांटे उन्होंने? 110 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ से अधिक बाइबल बांटे हैं उन्होंने पिछले 1 वर्ष में। 1 वर्ष में ही हम क्या कर रहे हैं? ऐसा देखा जाए तो वो लोग हमसे प्रचार में बहुत आगे, तो उस हमें सीखना है। उनके पास बहुत सारे नियम है। हफ्ते में कोई भी गृहस्थ भक्त हो, हफ्ते में 2 या 3 बार उनको जाना पड़ता है प्रचार के लिए, उन्होंने नियम बांध के रखा हो। आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यूरोप में देखिए एक टैक्स लगता है जिसको वेटिकन सिटी टैक्स कहते हैं, और वो टैक्स का लाभ होता है क्या होता है? वेटिकन सिटी है ना, वेटिकन सिटी क्रिश्चियन मिशनरीज का हेडक्वार्टर्स है, बहुत बड़ा चर्च है वहां, पोप जॉन पॉल वही रहते हैं। तो यूरोप में टैक्स लगता है, जैसे आपको इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, वैसे यूरोप में टैक्स लगता है जिसको कहते हैं वेटिकन सिटी टैक्स। और टैक्स का क्या लाभ उठाते हैं? उसको मिशनरी एक्टिविटीज में खर्चा करते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए इस टैक्स का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई यहाँ टैक्स है, हमारे यहाँ से कोई टैक्स है। मान लीजिए आपके सैलरी में टैक्स लग गया, हर महीने आपके सैलरी से 500 रुपए कटेंगे सनातन धर्म के प्रचार के लिए, कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमें आपके पास आने नहीं पड़ेगा फिर भगवत गीता का। कितनी गीता पढ़ जाएगी, सोच के कितने ग्रंथ पढ़ जाएंगे। अगर भारत में 80% आबादी अगर हिंदू धर्म का पालन कर रही है और सबके ऊपर टैक्स लग जाए, 50% भी टैक्स लग जाए उसमें, तो कितनी सारी गीता बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसका प्रचार करना पड़ रहा है। तो हम ये बता रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि आज पूरे विश्व भर में जो है क्रांति अगर लाए हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक भक्तों ने बहुत प्रयास किया है और पूरे विश्व भर में प्रचार किया। 1971 में श्रील प्रभुपाद जी रशिया गए थे, उनके सेक्रेटरी थे श्याम सुंदर प्रभु। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद रशिया मत जाइए, क्योंकि वहां पे अभी कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना जैसे ही कट्टर देश है, उस समय यूएसएसआर, बहुत स्ट्रिक्ट, धर्म का कोई प्रचार नहीं हो सकता था वहां। प्रभुपाद ने कहा नहीं तो मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो। उन्होंने कहा प्रभुपाद विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, युद्ध का समय है। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। प्रभुपाद बिल्कुल लीडर थे और वीजा मिला उनको, टूरिस्ट वीजा। और प्रभुपाद जब पहुंचे मॉस्को एयरपोर्ट में उतरे, वहां पे कस्टम्स वालों ने लगेज चेक किया, उनका बैगेज चेक किया, ये सोचते हुए कि ये कोई प्रचारक लगते हैं, संत हैं कोई। बैगेज खोला और सामान जब खोला तो उसमें से भगवत गीता मिली। तो फिर उन्होंने देखा रही तो गीता ही कोई बुक लग रही है, इट लुक्स लाइक होली बुक, ये कोई धार्मिक पुस्तक लग रही है। फिर एक सीनियर उनका ऑफिसर आया, उसने भी देखा, उससे कहा अरे जाने दो, उनको एक वृद्ध व्यक्ति है, इनको जाने। तो प्रभुपाद जी का प्रवेश हो गया 1971 में मॉस्को में। प्रभुपाद जी के चरण पड़ गए, जहां प्रभुपाद ठहरे हुए थे वहां एक रूसी व्यक्ति आया और प्रभुपाद ने उसको प्रचार करना शुरू किया। और हफ्ते भर के अंदर उसने भगवत गीता भी ले ली और साथ में उसने 16 माला का जप भी शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने उनको एक हफ्ते बाद ही दीक्षा दे दी और प्रभुपाद ने उनसे कहा आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो भगवत गीता है इसका अनुवाद अब कर दीजिए रशियन भाषा में। उन्होंने कहा बहुत 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 अच्छा है, तो बहुत बढ़िया सेवा मिली है मुझे। तो उन्होंने फिर भगवत गीता का अनुवाद किया था रशियन भाषा में, और ये भगवत गीता का इतना प्रचार हुआ रशिया में, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हाल ही में क्या हुआ था, कुछ वर्षों पहले रशिया में जो वहां के क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया हमारे संस्था के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये जो आंदोलन है, विशेष रूप से जो ग्रंथ है इनके भगवत गीता है, और विशेष रूप से जो इनके जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित जो ये भगवत गीता है, ये हिंसा को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे युद्ध करो, तो हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हमारे देश के लिए खतरा है, इसको बैन किया जाए। हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया और जानते हैं क्या हुआ, हाई कोर्ट में हम केस जीत गए, रशिया के हाई कोर्ट में हम केस जीत गए। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया केस। सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल किया, जानते हैं एक और चमत्कार हुआ उस साल, पहली बार भारत में पहली बार ऐसे हुआ था, संसद में पार्लियामेंट में पहली बार रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी सबने मिलकर एक साथ आवाज उठाई थी। आपने देखा या नहीं देखा, याद नहीं आपको, शायद हमने देखा था वो सेशन। तो दोनों पार्टी ने एक साथ आवाज उठाई और दोनों ने जो है इसका विरोध किया, कैसे गीता को बैन कर सकते हैं आप। और सुषमा स्वराज जी ने तो यहां तक कह दिया कि गीता को तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, याद है आपको। और इसका प्रभाव, इसका प्रेशर रशियन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा और वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस, हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस जीते। आज इसका परिणाम क्या हुआ, हमारे भगवत गीता की चर्चा हो गई पूरी रशिया में और अधिक मात्रा में गीता का वितरण होने लगा और रशियन जो है हमसे जुड़ने लगे। वहां के ईसाइयों को ये समस्या दिक्कत है कि इतने सारे रशियन जो हैं इस्कॉन के भक्त कैसे बन रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, इतने सारे रूसी लोग जो हैं इस्कॉन में कैसे जुड़ रहे हैं, क्या कारण है इसका। चर्च उनके खाली पड़े हैं, कोई चर्च में जाता नहीं है। तो धीरे धीरे क्रांति आई। तो कहने का मतलब यह है, हम देखते हैं विश्व स्तर में किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, भक्त लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको असली घटना बताता हूँ, एक दक्षिण भारत की पिछले वर्ष एक घटना हुई थी। तो वहां पर हमारा जो मंदिर है इस्कॉन तिरुपति, वहां पर उन्होंने कई जगह पर बुक टेबल लगाए हुए हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल में भी लगाया है, आसपास के मंदिरों में भी लगाया हुआ है। तो इस्कॉन के टेम्पल के पास ही बुक टेबल लगा हुआ था।
और उस टेबल के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या बोला? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा रोते हुए, उसने कहा कि मुझे भगवत गीता दे दीजिए प्लीज। वो रोता हुआ बोला, खरीदना चाह रहा था। उन्होंने कहा, भक्त ने कहा, यहाँ तो हंसते हुए लोग नहीं लेते हैं, आप रोते हुए ले रहे हो, ये तो चमत्कार हो रहा है, भगवत गीता खरीदने आया वो भी रोते हुए। तो क्या हुआ? ठीक है आप लीजिए। क्या बात है, आप रो क्यों नहीं? लेकिन तो उन्होंने कहा कि जानते, मैं आपको एक घटना बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे साथ ही घटना हुई है। जानते हैं कुछ दिनों पहले क्या हुआ? यमदूत मुझे उठा के ले गए, मैं मर चुका था। यमदूत मुझे ले गए, यमराज जी के पास ले जा रहे थे। यमराज जी ने दूर से देखिए बोल दिया, अरे किसको लेके आ रहे हो? गलत व्यक्ति को ला रहे हो, वापस ले जाओ। कई बार होता है एक ही इलाका में गुप्ता नाम के 5-6 लोग होते हैं, तो यमदूत गलती कर बैठते हैं, किसी भी गुप्ता को उठा लिया। मैं ये गुप्ता को बोला था आपने, तो भैया जिस गुप्ता को मैंने बोला था उसको नहीं लाया, किसी और गुप्ता को लिया है। होता है, यमदूत गलती करते हैं, यमदूतों से कई बार गलती हो जाती है। तो वो जो है फिर वापस आए और रास्ते में उस वृद्ध व्यक्ति को एक बात बोली यमदूतों ने। जानते क्या बोला? उस वृद्ध व्यक्ति को बोला, एक बात कहें आपसे, हाँ हमसे जरूर गलती हुई है, हमको गलती से लेकर आ गए इस बार, लेकिन ये मत सोचता कि दोबारा गलती हम फिर दोबारा गलती करें, हम दोबारा फिर भी आ सकते हैं आपके पास। अगर आप चाहते हो कि हम दोबारा ना आए तुम्हारे पास, तो तुरंत जाओ, इस्कॉन मंदिर के पास वो बुक टेबल लगा है, वहां भगवत गीता बेच रहे हैं, वो खरीद लो और उसको पढ़ लो, तो हम दोबारा नहीं आएंगे। और नहीं खरीदा तुमने तो दोबारा आने की पूरी संभावना है। तो यमदूतों की बात सुनकर वो व्यक्ति डर गया था, इसलिए आया था बुक टेबल, इसलिए कहा इसलिए मैं आया हूं, और रो रहा था इसलिए। यानी कि वापस वो उसी शरीर में जीवित हो गया। तो घर वाले रिश्तेदार डर गए, भूत 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 करके। तो उसने कहा मैं भूत नहीं, मैं वही हूं, मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूं। तो ऐसे करके ये घटना घटी है पिछले साल। हो सकता है ये सपने में देखा हो सकता है कि यमदूत लेके ना गए हो, कोई गलत सपना देख लिया और रात के वक्त। लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं यमदूत जो है माध्यम बन गए, और यमदूतों के माध्यम से भी ग्रंथों का वितरण हो गया। हमारे आंदोलन में यमदूत ही बांट रहे हैं ग्रंथ, देखो। और आप सब तो विष्णुदूत हैं, आप थोड़े यमदूत हैं, आप सब तो विष्णुदूत हैं, तो आपको कितने ग्रंथ बांटने चाहिए सोचिए। यमदूत भी आज के समय में इस हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेना चाह रहे हैं, ग्रंथों का वितरण करवाना चाह रहे हैं। और आप सब तो विष्णुदूत हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, आप सबको ग्रंथ कितना बांटना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक लोग जो है भक्त बने हैं, पूरे संसार भर में चमत्कार हो गया श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर। देश विदेश में देखते हैं, पूरे विश्व भर में कैसे कैसे लोग जो है भक्त बने हैं। देखिए आपको बताता हूं, बंबई की घटना बताता हूं। एक व्यक्ति था 6 फुट लंबा, 6.5 फुट लंबा होगा, लंबा मोटा एकदम से, काला करूटा एकदम, आंखें उसकी लाल एकदम। और वो एक व्यक्ति के पीछे भागा जा रहा था, मार्केट के बीच बीच, बाजार के बीचों बीच भागा जा रहा है एक व्यक्ति के पीछे खंजर लेके उसको मारने की। और लोग देख रहे हैं, बाप रे बाप, ये हो क्या रहा है। पुलिस क्या कर रही है, इसला पुलिस भी डरी हुई, कोई पुलिस भी पास में नहीं आ रही। वो इतना बड़ा खंजर लेके पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो मोटा भी था ना, तो ज्यादा तेज भाग नहीं भागा। और सामने वाला व्यक्ति था, पतला सा था, वो बहुत तेजी से भाग गया, वो आगे निकल गया। बहुत बड़ी मार्केट थी, उस मार्केट के बीचों बीच अंदर वो खड़ा हो गया थक के, तो सांस फूल रहा था, वो खड़ा रहा। और कहाँ खड़ा हुआ आके जानते हैं? उस मार्केट के बीच में, जहां पे एक भक्त ने बुक टेबल लगाया हुआ, उसमें बहुत सारे प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स थी। उसमें एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रकृति के नियम। छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक में फोटो दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो है गाय को काट रहा है। तो उसमें दिखा रहे कि वास्तव में कर्म का विधान कितना जटिल है,
इस तरह का विक्रम करोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो दिखा रहे हैं, उस फोटो में दिखा रहे हैं। तो वो भूख से बड़ा जो है हिम्मत करके उस भक्त ने क्या किताब उठाई और उस व्यक्ति को पकड़ाना चाहा कि सर ये किताब लेंगे। वो हाथ में उसके खंजर है, इतना लंबा चौड़ा है, और एक भक्त ने हिम्मत करके उसी को पुस्तक पकड़ाना चाहा। तो वो इतने देखा क्या है ये, बोले ये पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ के देखिए, प्रकृति के नियम। उसने देखा वाह, मैं भी मारने वाला था, ये भी मारने वाला है, लगता है ये तो मेरे से रिलेटेड है। उसको बड़ी अच्छी लगी किताब, बड़ी रोचक लगी, उसने वो किताब खरीद ली। खरीदी नहीं, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। और कहा सर आप ऐसे ही ले लीजिए, आपको देकर कौन पैसे मांगेगा, आप ले लीजिए ऐसे। वो किताब लेके चला गया, उसने वो किताब रात भर पढ़ी, पूरी रात। और सुबह सुबह इस्कॉन का जो मंदिर है चौपाटी में, राधा गोपीनाथ मंदिर, सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया और उस भक्त से मिलना चाह रहा था जिससे उसने वो जो है किताब ली। उसका जीवन ही बदल गया। प्रभुपाद जी के इस ग्रंथ को पढ़ के उसका पूरा जीवन बदल गया। सोच के देखिए क्या चमत्कार हो गया। भक्त जैसे कैसे कैसे ग्रंथों को बांटते हैं, हैरान हो जाओगे। एक बार ऐसी हुआ, एक भक्त जो है एक शराबी से मिला और शराबी से बोला कि भाई, शराबी ने देखा क्या बांट रहे हो, बोले भगवत गीता बांट रहे हैं, दिखाओ मुझे। अरे आप क्या खरीदोगे, आपका तो है, एक हाथ में शराब पी रहे हो, आप एक हाथ से बोतल है आपके हाथ में, आप क्या गीता खरीदो। तो बार बार भक्त ना जानबूझ के ऐसा कह रहा था, नेगेटिवली बोल रहा था, आपकी बस का नहीं है गीता खरीदना, आपका सारा धन तो इस पर खर्चा हो रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हो और गीता खरीदो, आपके बस का नहीं है खरीदना। तो बार बार ये भक्त कह रहा था, अच्छा खरीद के दिखाओ, मैं ये लो, कितने पैसे हैं इसके, तो निकाल के दे दिए बस, उसे गीता खरीद। भक्त ने उसको कहा नहीं गीता खरीदने के लिए, लेकिन उसको ये कहा कि आप क्या गीता खरीदोगे, आप सारा पैसा धन पैसा जो है शराब में लगा रहे हो। और वो बेचारा जो है शराबी वो है, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, उसने कहा मैं खरीद के दिखाता हूँ, लो खरीद के दिखाता हूँ। एक व्यक्ति था गुड़गांव में, वो जाता था वहां पे प्रेम मंदिर जाता था, और कृपालु महाराज थे ना, उनसे बड़ा प्रभावित था। हालांकि वो भक्त नहीं बना था अभी, लेकिन उसका शौक था बड़ा भागवत पढ़ने का, भागवत पढ़ना चाह रहा था वो, श्रीमद् भागवतम। उसे देखा कहीं मिल नहीं रहे, उसे ऑनलाइन चेक किया तो प्रभुपाद जी भागवतम नजर आई, और उसने भागवतम खरीद लिया, भागवतम पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसकी शराब पीने की बहुत आदत थी। तो वो बता रहे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे, इस कॉल में जुड़ने से पहले गुड़गांव में रहते हैं, अभी दीक्षित भी हो गए, उनका लड़का भी दीक्षित हो गया है। वो कहते हैं एक हाथ में मेरी शराब की बोतल थी और एक हाथ में श्रीमद् भागवत, इस तरह से मैं श्रीमद् भागवत पढ़ता था रोज। यानी एक हाथ में श्रीमद् भागवतम और एक हाथ में गिलास, पीता हुआ था, पीता भी था साथ में, और भागवत भी पढ़ता था। मेरी हालत थी, लेकिन जानते क्या हुआ, भागवत पढ़ते पढ़ते मेरा शराब छूट गया। और उनका लड़का भी जो है भक्त है, उनका लड़का वास्तव में मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक रूप से वो पीड़ित है, और बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, मतलब उसका मेंटली जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है। मेंटल रिटार्डेड होते हैं ना, मेंटली रिटार्ड होते हैं, तो मेंटली रिटार्डेड है वो। उस लड़के ने भी दीक्षा ले ली है, और वो लड़का भी 16 माला का जप करता है रोज, और कुछ नहीं कर पाता वो मतलब कोई जॉब नहीं कर सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है, पूरा वो क्या है एक तरह से अपंग ही है, मानसिक रूप से अपंग है। लेकिन क्या है, वो रोज 16 माला करता है, 10 घंटे लगते हैं उसको, धीरे धीरे जब करता है, लेकिन कर लेता 16 माला, और 4 नियमों का पालन भी कर रहा है। वो दीक्षा गुरु महाराज दे दिया। कैसे कैसे भला होता है, भगवान की कृपा कैसे होती है, सोच के देखिए। यानी कि उनके माता पिता इतना चिंतित थे, दुखी थे उसको लेकर, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, भगवान का नाम ले रहा है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। तो कहने का अर्थ ये है, ये प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं इतना चमत्कार कर रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे ऐसे लोग सुधर जा रहे हैं जिनका जीवन जो है नारकीय जीवन था। प्रभुपाद जी जब लंदन में प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आगे पूछा, एक भक्त ने, प्रभुपाद भगवान कृष्ण गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया, क्या उन्होंने गीता का उपदेश नरक में नहीं दिया? नरक में क्या गीता का उपदेश नहीं दिया? प्रभुपाद ने कहा लंदन नरक ही तो है, दे तो रहे हम गीता का उपदेश है, ये लंदन नरक ही तो है, या गीता का उपदेश ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम? तो इसलिए अगर ग्रंथों का वितरण करना है तो सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है? इस पृथ्वी में है, लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचाने, हमें ज्ञान देना है। आज कृष्ण मिशन की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ बाइबल बांट दी, हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? कारण क्या है इसका? क्योंकि हमारे अंदर ये क्रांति नहीं आती, हमारे अंदर आंदोलन की भावना नहीं है, हम चाहते नहीं दूसरों का भला हो, हम केवल अपनी चिंता कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ की चिंता कर रहे हैं। देखिए, जीवित व्यक्ति को अगर मरे हुए व्यक्ति को कोई जगा दे, अगर जीवित व्यक्ति अगर मरा हुआ जैसा हो तो कैसे जगाया जाएगा उसको?
आज से 500 साल पहले एक घटना हुई थी। सारंग ठाकुर एक महान भक्त थे महाप्रभु। सारंग ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृद्ध हो चुके हैं, आप गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, अब आपको एक शिष्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाप्रभु, मुझे शिष्य नहीं बनाना है, ये सब झंझट है, कौन शिष्य बनाएगा, मैंने शिष्य बनाया था, मैं तो शिष्य बनाने लायक नहीं। बोले कहा नहीं नहीं, आपको शिष्य बनाना होगा, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे आप, गोपीनाथ जी की सेवा कैसे होगी, आप वृद्ध हो गए अभी। उन्होंने कहा ठीक है महाप्रभु, यही बात है, आपका अगर आपकी इच्छा है तो कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति मुझे दिखाई देगा उसको मैं दीक्षा दूं। सुबह वो गंगा जी में गए स्नान करने के लिए। स्नान करने गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक मृतक शरीर देखा, डेड बॉडी गंगा जी में फ्लोट करता हुआ। अब उसको कैसे दीक्षा दे, तो सारंग ठाकुर सोचे पड़ गया, अरे ये तो मरा हुआ है, इसको कैसे दीक्षा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को भी देखूंगा उसको दीक्षा दे दूंगा, चलो ये मरा हुआ इसी को नाम दे देता हूं। सारंग ठाकुर गंगा जी में प्रवेश किया और जोर जोर से महामंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही उन्होंने हरि राम का उच्चारण किया, जानते कि वो लड़का जाग गया, वो जीवित हो गया। ये हरिनाम की शक्ति है। सारंग ठाकुर ने मरे व्यक्ति को जगा दिया। अब बंगाल में क्या प्रथा रही है, पहले अगर कोई व्यक्ति सर्प से डसा जाता है ना, तो उसका फिर अंतिम संस्कार जलाकर नहीं करते हैं, उसको नदी में फेंक देते हैं। अगर कोई सांप से डसा हो मरता है, अभी पता नहीं, अभी तो ऐसा नहीं होगा, पहले था, पहले एक ट्रेडिशन था बंगाल में, तो वो नदी में या गंगा जी में फेंक देते। इस वजह से लड़के को फेंका गया था, क्योंकि वो सांप के द्वारा डसा गया। अब जैसे ही पता चला उनके घर वालों को, माता पिता को, सबको पता चला ये लड़का तो जीवित है, मरा नहीं है, फिर से आ गया, जीवित हो गया है, तो उनके माता पिता सब घर वाले पहुंचे, लड़के को कहने के चलो चलो बेटा वापस चलो। उन्होंने कहा मैं तो मर चुका हूं, ये तो मुझे दूसरा जन्म मिला है, और एक जन्म में तो मेरे गुरुदेव ही मेरे पिता हैं, श्री सारंग ठाकुर। और उनका नाम मुरारी चैतन्य। तो अब ये कथा जो सुना रहे 500 साल पहले की कथा है। आज सोच रहे होंगे 500 साल पहले घटना होती थी, आज थोड़ा ऐसी घटना होगी। आपको बताते हैं 1970 1970s में, मिड 70s में इस तरह की घटना फिर से हुई। प्रभुपाद जी के शिष्य है पृथु प्रभु, और प्रभुपाद से उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये गीता में देना चाहता हूं। एक जर्मनी के निकट 600 किलोमीटर दूर एक जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उनको मैं गीता देना चाहता हूं। वो पिछले 6 महीने से कोमा में लेटे हैं। किसमें लेटे हैं? उनको मैं गीता देना चाहता हूं। प्रभुपाद की गीता लेकर पहुंचे हो, उनके घर में जब पहुंचे उनकी वाइफ खड़ी, वाइफ ने कहा आप मिलके क्या करेंगे, वो तो पिछले 6 महीने से मूर्छित है, एक तरह से कोमा में है, मूर्छित ही है, 6 महीने से बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में है, लेटे हुए बस। उन्होंने कहा कि मैं उनसे क्या बात करूंगा, मैं तो केवल उनके हाथ में गीता थमाना चाहता। उन पर गए, जब वहां जाकर क्या किया, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उनके हाथ में श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता रख दी, और जैसी भगवत गीता हाथ में रखी, जानते क्या हुआ, वो व्यक्ति जो कोमा में था पिछले 6 महीने से, वो व्यक्ति जाग गया। भगवत गीता का स्पर्श करते ही उसकी आंखें खुल गई। ये 500 साल पुरानी घटना नहीं है, मिड 70s की घटना है। उसकी आंखें खुल गई, और आंखें खुलते उसने जानते क्या बोला, उसने कहा ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता है, मैं ये पुस्तक जानता हूं, मैंने ये गीता पढ़ी है। जो 6 महीने से कोमा में लेटा हुआ था, गीता को छूते ही मुझे उसकी आंखें खुल गई। ये असली घटना है, रियल घटना है। तो कहने का मतलब यह है कि ये गीता ने बड़ा चमत्कार किया है। भगवत गीता का प्रचार प्रसार इतना महत्वपूर्ण है कि अनेक लोग जो है ग्रंथों को पढ़कर जो है भक्त बन जाते हैं, अनेक लोग। एक आपको बताते हैं बॉम्बे की घटना। 2 भक्त गए थे एक अपार्टमेंट में, फ्लैट में, ठीक है, घंटी बजाए उन्होंने, दरवाजा नहीं खोला कुछ ने, बार बार घंटी बजाए, बार बार दरवाजा नॉक किया, जैसे इंडियन स्टाइल है। विदेशों में नहीं कर सकते आप, विदेशों में अगर एक बार नॉक करने पर नहीं खोला तो वापस जाओ। या भाई भारत में क्या है, करते रहो जब तक वो खोलेगा नहीं, जब तक वो जाओ ना जाए, जब तक वो कब्र से बाहर निकल जाए, तब तक उसको नॉक करते रहो, टक 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 टक। तो वो नॉक करते जा रहा था, खोल नहीं रहा था कोई। फिर दरवाजा खोला, एक माता जी ने खोला दरवाजा, वो रो रही थी। उन्होंने कहा आप रो रहे हैं, क्या हो गया? देखिए आपके लिए भगवत गीता लेके आए, गीता जयंती का महीना है,
हम सबको गीता दे रहे हैं, आप ही लीजिए। और गीता जब उन्होंने खोला और माता ने खोला तो और रोने लग गई। बोला आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा की है, दूसरे अध्याय में। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ अंदर चले, भीतर चले, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। भक्तों लगा अंदर जाके पिटाई होगी खूब। अंदर भीतर लेके गए माता जी, और क्या दिखाया? एक पंखे में एक फांसी का फंदा लटका हुआ है, नीचे कुर्सी है। जानते आपके आने से पहले मैं क्या करने वाली थी? आत्महत्या करने वाली थी। ये देखिए पंखे के साथ रस्सी लटकी हुई है ना, मैं भी चढ़ने ही वाले थे कि अब उसी समय दरवाजा नॉक किया आपने। लेकिन अब जानते हैं जैसे आपने गीता दिखाई है, गीता को मैंने स्पर्श किया और ये दूसरा अध्याय आपने मुझे दिखाया पढ़ने के लिए, इसको स्पर्श करते ही, भगवत गीता का स्पर्श करते ही मेरा विचार बदल गया कि मैं क्या गलती करने वाले थे। भगवान ने मेरी रक्षा कर ली, आपको भेजा भक्तों को मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मुझे भूत बनना पड़ता, क्योंकि आत्महत्या जो करते हैं उनको भूत बनना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वो बहुत एकदम से उनको लगा कि झटका लगा, ये क्या गलती करने वाली थी। तो भक्तों ने फिर आमंत्रित किया, मंदिर आइए, आप हमारे प्रोग्राम्स पर आइए, आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें जुड़िए। अब वो माता आती है जून टेम्पल में मुंबई में, 16 माला का जप करती है, वो भगवत गीता पढ़ रही है, दीक्षा भी हो गई उनकी। सोच के देखिए आप, ऐसे ऐसे जीवन बन जाते हैं, प्राण बन जाते हैं भक्त लोगों के बाहर जाने से। तो यही बता रहे नारद जी, तो बता रहे हैं दया या सर्वभूतेषु संतुष्या ये केन वा, समस्त जीवों पर दया दिखाने से। दया का मतलब यही है, क्या है कि जो भगवान से विमुख जो जीव है उनको भगवान की सेवा में लगाना, यही है सर्वोत्तम दया। और क्या दया हो सकती है? आप कारागार में, जेल में जाओ, बहुत सारे एनजीओ वहां सेवा करते हैं तिहाड़ जेल में। कोई खाना बांट रहा है, कोई दवाइयां बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, बहुत कुछ दे रहे वहां पे कैदियों को खुश रखने के लिए। और कैदी बड़े खुश हैं। कैदियों ने क्या फैसला किया? कैदियों ने क्या फैसला किया कि अब हम लोग ये जेल छोड़ेंगे नहीं। क्यों जानते हैं? भूल जाइए उसको, मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। हम जेल नहीं छोड़ेंगे, जानते हैं क्यों? कि जेल में सारी सुविधा मिल रही है। सुविधा किसने दिया है? एनजीओ ने दिया है, जिन्होंने सोचा हम भला कर रहे हैं। मगर कैदी अगर कैद खाने में रहने की इच्छा अगर कर रहे हैं तो ये कैसा भलाई का कार्य है बताइए? है कि नहीं? भलाई का कार्य तो वो होगा कुछ ऐसा करें आप कि वो विचार करें कि दोबारा इस जेल में नहीं आएंगे कभी। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक वैद कैदी से मिले थे हम, और कैदी से जब मिले, वो कैदी ने कहा, हमने उससे पूछा कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से वहां मुझे उम्र कैद हो गई थी, लेकिन अभी केवल 4 वर्ष ही रह गए हैं, और क्योंकि मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए मेरी सजा कम कर दी गई है और अगले 4 वर्षों में मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर वापस जाएंगे अपने घर, खुशखबरी है। उन्होंने कहा क्या खुशखबरी है साहब? बाहर जाके क्या करूंगा मैं? आधा जीवन तो मैंने यहाँ बीत दिया है, बाहर जाऊंगा तो कौन पूछने वाला है मेरे? ना नौकरी मिलेगी, घर वाले दुत्कार के बाहर भेज देंगे मुझे, कोई नहीं अपनाएगा मुझे। मेरा तो विचार ये है 2-4 को साफ करके फिर दोबारा इधर ही आ जाऊं। क्योंकि यहाँ मैं एक डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ, फर्नीचर का डिपार्टमेंट देखता हूँ। आई एम अ सीनियर प्रिजनर, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ इस जेल का। यहाँ मुझे मान सम्मान सब मिल रहा है। जितने जूनियर जो कैदी है मेरा सम्मान करते हैं, यस सर बोलते हैं। इसको छोड़ के बाहर पहुंच जाएगा बताइए? तो यानी कि इतनी सुविधा अगर प्रदान करेंगे जेल के अंदर, तो कैदी जो है कैदी रहना चाहेंगे। तो आप भला क्या कर रहे हो कंबल देकर, दवाइयां देकर? तो आपके विचार में तो वो दया है, लेकिन वास्तव में दया नहीं, आप तो और को फंसा रहे हो। भिखारियों को भीख क्यों नहीं देनी चाहिए बोलते हैं? अगर भिखारियों को भीख देते रहेंगे तो भीख मांगने की आदत खत्म नहीं होगी। अगर आपको देना तो उनको नौकरी दो, तो भाई कहीं सेवा में लगा लो, वो फिर भी बेहतर है। लेकिन आप केवल भीख ही दे रहे हो, उसका थोड़ा भला कर रहे हो, आप उल्टा उसका और नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक वकील ने प्रभुपाद से पूछा था कि स्वामी जी एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर अंधा है या लंगड़ा है, उसको दूसरा व्यक्ति अगर सड़क पार करा देता है तो वो ही अपने आप में एक अच्छा कार्य है। तो इसमें कृष्ण भावना की क्या आवश्यकता है, भगवत चेतना की क्या आवश्यकता है? ये अपने आप में एक अच्छा कार्य है। प्रभुपाद ने कहा
पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा होता क्या है। अगर कोई वकालत अगर नहीं करा, अभी वकील नहीं बना है और केवल क्या है वकालत के वकील बनने का केवल अध्ययन कर रहा है, लॉ कॉलेज में जा रहा है, तो केस थोड़ा फाइल कर सकता है। कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट है, एम्स में देखने में डॉक्टर जैसा लगता है, लेकिन दवाई लिख के नहीं दे सकता मरीजों को। वो अच्छा करना भी चाहेगा तो अच्छा नहीं कर सकता है। और जो वकील अभी नहीं बना है वो वकालत अभी नहीं कर सकता है, करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। यानी कि अच्छा करने के लिए पहले तो पता होना चाहिए अच्छा कैसे किया जाए, अच्छा कहते किसको है, और दूसरा आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए अच्छा करने की। इसलिए अच्छा क्या है, क्या बुरा क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इन शास्त्रों का अध्ययन करके। शास्त्रों जब पढ़ेंगे कि वास्तव में एक बच्चा, देखिए जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एक बच्चा जो है मेले में गुम हो गया और माता पिता परेशान होकर घर चले गए। बच्चा रो रहा था, किसी ने आके बच्चे को टॉफी दी, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कंबल दिया, किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने चॉकलेट दिया, किसी ने लॉलीपॉप दिया, किसी ने लॉसेंजेस दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा था। सारी सुविधाएं उसको प्रदान कर दी। समुद्र के किनारे बेचारा बेटा लड़का बच्चा जो है रो रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने देखा, उसका जेब टटोल के देखा, उसके फादर का एड्रेस मिला, फोन नंबर मिला, कॉल किया, उसके फादर को कॉल किया, ये बच्चा आपका गुम हो गया। हाँ हाँ, कहाँ पे है, कहाँ मिला आपको बच्चा हमारा? बोलते यहीं पे ठेले के नीचे बैठा हुआ है। बच्चा गुम हो गया था, नहीं ठेले के नीचे बैठा है, ऐसे दिखाई दे रहा था। आपका एड्रेस, आपका घर का एड्रेस है? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो भला किसने किया बताइए? जो घर वापस लेके गया। क्योंकि जैसे ही बच्चा घर वापस पहुंचा, वहां उसको बिस्किट भी मिला, कंबल मिला, चॉकलेट भी मिला, लॉलीपॉप भी मिला, सब मिला, और अपने माता पिता की शरण भी मिल रही है और घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप समझ रहे इस बात को? इसी तरह से जो असंख्य जीव हैं तो संसार में भूले भटके भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, अगर उनको आप भगवान की सेवा में लगा जाएंगे, भगवान के धाम में पहुंचा देंगे, अपने घर में पहुंचा देंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो वो वास्तव में सबसे सर्वोत्तम भला है। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? जो भी आपकी कमी है सारी कमी भगवान पूरा कर देंगे। और भगवान गीता में कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान आप में उस कमी को मैं दूर करूंगा और जितनी सेवा आपने कर ली उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो ये लाभ है भगवान की बात जाने का। तो बच्चे को वापस उसके माता पिता के पास ले जाते। तो ये ग्रंथ क्या कर रहे हैं? जब ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एक ग्रंथों के माध्यम से आप अनेक जीवात्माओं को भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं, उनका शाश्वत घर है ये क्या बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के आवागमन के चक्कर से कैसे बाहर निकले, ये शास्त्र बताएगा। इन शास्त्रों को पढ़कर अनेक लोगों को पता चले कि मेरा वास्तव में असली घर है कौन सा। और भगवान गीता में कह रहे हैं, यद गतान निवर्तते तद्धामा परमम मम, मेरा वो धाम है जहां से वापस लौटकर कोई संसार में नहीं आता है, आवागमन के चक्कर में नहीं फंसता है। ऐसे धाम की सूचना मिलती है इन ग्रंथों में। तो जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा वो संसार के दुखों से कष्टों से छुटकारा पाएगा। इसलिए ग्रंथों के वितरण पे हम इतना जोर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मेरा असली घर कौन सा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है तो लोगों को जाके बताया जाए कि असली घर कौन सा है। जो घर है, भले ही अपना घर मकान मालिक क्यों ना हो आप, या किराए पे रह रहे हो, सब यही रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। और जाएगी तो एक ही संपत्ति जाएगी, भगवान का पवित्र नाम और ये ग्रंथ, इस पर जो दिव्य संदेश है वो साथ में जाएगा। भगवान की शरण जीवन में ले लेंगे। मनुष्य जीवन में भगवान की शरण अगर आपने ले ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं लोगे भगवान की शरण तो नरक में जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो अब यहां आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये गीता जयंती का महीना है, हम सब संकल्प लें कि अधिक से अधिक ग्रंथ बांटे। दिव्य केशव प्रभु आपको इसके बारे में और अधिक सूचना देंगे। साथ में एक संकल्प और लेना है आप, 1.5 महीने का समय है हमारे पास। संकल्प क्या लेना जानते हैं आप? हमें ये संकल्प लेना है, एक संकल्प तो ये लेना है कि 10 करोड़ बाइबल बांटने, जैसे 10 करोड़ गीता बांटने। इतना तो नहीं बांट पाएंगे हम अभी, लेकिन कम से कम कितना प्रयास करें, जितना प्रयास कर सके करें। भगवत गीता बांटने का संकल्प लीजिए कि अगले 1.5 महीने में मैं इतनी गीता बांटने का प्रयास करूंगा या करूंगा। पहला संकल्प ये। दूसरा संकल्प आपने क्या लेना है? आपने ये संकल्प लेना है कि प्रत्येक दिन हम इतने लोगों से मिलने का प्रयास करें।
और उनको गीता के बारे में बताएं, भले वो खरीदे या ना खरीदे। आप समझ रहे हैं? वो भले खरीदे या ना खरीदे, आप गीता के बारे में उनको बताएंगे। ये भगवत गीता है, भगवान कृष्ण की वाणी है। हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में सबको गीता दे रहे हैं, आप भी लीजिए। हम जानते हैं आपके घर में गीता है, हम इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आगे भी आप गीता लोगों को दे सकें। ये बहुत बड़ा कल्याण का कार्य है। भगवान कृष्ण की वाणी पूरे जन कल्याण के लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है। आप भगवत गीता लीजिए, खुद का भला करिए और दूसरों का भी भला करिए। और जिस किसी से मिलते हैं उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करिए, भले वो गीता ले या ना ले। और उसके बाद फिर क्या करिए, पहाड़पुर इसका नाम है, जगह का नाम पहाड़पुर, प्रहलादपुर। अच्छा, मेरे को किसी ने बताया पहाड़पुर। मेरे पहाड़पुर क्या है भाई? प्रहलादपुर तो बड़ा अच्छा नाम है। वाह, प्रहलादपुर, ये तो नरसिंह भगवान की कृपा है यहाँ पर विशेष, प्रहलाद महाराज की कृपा है। पहले बताओ तो प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला गया सही। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, प्रहलाद महाराज की तरह क्या है, दया की भावना होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि कई ऐसे मौनी बाबा हैं, कई ऐसे संत लोग हैं जो पहाड़ों में, हिमालय में जाना चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हुए मौन व्रत धारण करते हैं। लेकिन मुझे चिंता किसकी है? मुझे उन मूर्खों और धूर्तों की चिंता है जो केवल यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं। मैं अकेले भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे तो मूर्खों धूर्तों की चिंता है जो इस समाज में रहकर, संसार में रहकर यही रहने की योजना बना रहे हैं, उनके बारे में चिंता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो भगवान के पास जा ही रहा हूं, मुझे तो भगवान का स्मरण हो ही रहा है। लेकिन वो धूर्तों और मूर्खों की चिंता है जो इस संसार में रहकर योजना बना रहे हैं जी, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, कल का भरोसा नहीं। प्रहलाद महाराज के हृदय में इतनी दया है। तो आप जो स्थान में रह रहे हैं उसका नाम है प्रहलादपुर। प्रहलाद महाराज की तरह आप दया की भावना जागृत करिए, फिर देखिए नरसिंह भगवान की कितनी कृपा होती है। हमारे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है ना, उसका वध कर देंगे भगवान। हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रहलादपुर के लोगों का भला करने के लिए आप ग्रंथों का वितरण करिए। साथ में ये भी संकल्प लीजिए कि आप रोज कितने लोगों से मिलेंगे, और ये संकल्प लीजिएगा। और फिर आप बाद में जनवरी में, फरवरी में कार्यक्रम करिए, उन सब लोगों को बुलाइए जिन लोगों से आप मिले थे, ग्रंथ का वितरण करते हुए, भले उन्होंने गीता ली हो या ना ली हो। इसके बारे में आपको दिव्य केशव प्रभु आगे बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी यही आशा है, ग्रंथ के वितरण में, ग्रंथ के प्रचार प्रसार में आप सब सहयोग दीजिए, तभी हम कह सकते हैं अपने आप को हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। कहने को हम कह देते हैं हम सनातन धर्म, सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म का मतलब यही है कि आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, और उनकी सेवा सनातन है, उनकी वाणी सनातन है, भगवत गीता का उपदेश जो है वो सनातन है, पूरे मानव समाज के लिए है, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। तो जी जैसे कि एक प्रश्न बुक डिस्ट्रीब्यूशन से था, गुरु जी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो भी हम संडे पे जैसे मंदिर आते हैं तो वो लेक्चर सुनते हैं, और जैसे हम और भी जैसे प्रवक्ताओं के लेक्चर सुनते हैं मोबाइल में, आप गुरु जी किसी के लेक्चर सुनते हैं, तो गुरु जी हमें जोश तो आ जाता है उस वक्त, लेकिन जब हम उस जोश को लेके कि सोच लेते हैं कि हम भी अब बांट लेंगे, अगर ये लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे 100 गीता को ये लेके, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु जी जब हम जाते हैं तो ऐसा होता नहीं। जी प्रभु जी, सोचते बहुत है लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। नहीं, जैसे कई बार होता है लोग मूवीज देख के जाते थे, मूवी से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, नहीं हीरो मार रहा है, विलन को मार रहा है, और हम बड़े जोश में आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, यार वही सड़क, वही बस स्टॉप, और वही डीटीसी बस, और वही नौकरी में कल जाना पड़ेगा, हकीकत कुछ और है, मूवी में कुछ और दिखाया गया। ये तो यार सारा जो है हमारा आशा निराशा में बदल गई। तो हकीकत तो कुछ और है। ग्रंथों के वितरण के बारे में इतना खुश होता है, इतनी प्रेरणा मिली, लेकिन जब बाहर गए लोगों से मिलने, लोगों की गालियां सुनकर जो है अकल ठिकाने आ गई, भैया मैं आप तो गीता आज के बाद बांट रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये उस तरह का नहीं है। देखिए मैं आपको राजस्थान की घटना बताता हूँ। 2 भक्तों ने, हमारे नए भक्त गए हैं
जो अभी ट्रेनिंग में हैं, 40 भक्त गए हैं ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, और अभी पिछले एक महीने में कम से कम 12-13 हजार गीता बांट चुके हैं सड़क पे ही। तो राजस्थान में कोटा में क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो 2 भक्तों को जो गीता बांट रहे थे उनको बहुत पीटा, बहुत मारा, गालियां दी, पुलिस स्टेशन लेके चले गए। तो वहां पे उनके जो एसपी थे, सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने जब देखा कि ये 2 भक्तों को ही पकड़ के लेकर आए हैं तो बहुत डांटा कांस्टेबल, बहुत डांटा। बोलते तुमने भक्तों को पीटा और भक्तों को गालियां दी, ये तो गीता बांट रहे थे, तुमने ये क्या किया? तो भक्तों से बोला, उस एसपी ने बोला बताइए हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए कि आपको इतना कष्ट हुआ, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जानते हैं भक्तों ने क्या बोला? सर अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो गीता का एक कार्टन ले लीजिए। तो एसपी ने कहा कि देखिए 32 गीता तो बहुत ज्यादा है एक कार्टन में, ऐसा करो आप 21 गीता दे दो। और कांस्टेबल को बुलाया, तुमने इन भक्तों को पीटा ना, गालियां भी दी इनको, तुम्हारे सैलरी से पैसे कटेंगे। तो उसी की सैलरी से 5,000 रुपए काट के, 5,000 रुपए उसकी सैलरी से निकाल के जो है 21 गीता खरीद ली एसपी ने। और बाद में जो कांस्टेबल था वो भी रोया, बहुत पछताया, उसने कहा यार मैंने क्या कर दिया, ये मैं एक्चुअली ना मेरी बहुत बुरी आदत हो गई है, रोज ना किसी न किसी को मार देता हूँ, और उसी कारण से वो उसी वजह से मैंने मार दिया आप लोगों को, मेरे से बहुत बड़ी गलती, मुझे क्षमा करिएगा। मुझे नहीं पता था कि भैया आप इस्कॉन के साधु हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम भी ये गीता आपसे लेते हैं, हम गीता रोज पढ़ेंगे, हम वायदा करते हैं आपसे। तो जिसने मारा था उसने गीता खरीदी, बताइए। ये तो केवल आध्यात्मिक जगत का कार्यक्रम है, बाहर कोई होता है कि मारता आपसे गीता भी लेता है? ऐसा होता है बाहर की दुनिया में? कहीं नहीं होता है। ये पुलिस वाले आपको पीट भी रहे और आपसे 21 गीता भी खरीद रहे, बताइए ऐसी पिटाई तो रोज होनी चाहिए। कितनी गीता निकल जाएंगे ऐसे? और गीता जो महीने के अंत में आप घोषणा कर सकते हैं, प्रभु जी इस बार मैंने 100 बार पिटाई में मेरी, और जानते 1000 गीता निकल गए। तो ये तो भैया आनंद है, ग्रंथों का वितरण एक नशा है। तो कई बार क्या होता है, शुभ भी होता है, कई बार अशुभ भी होता है, कभी लाभ भी होता है, कभी नुकसान कभी नहीं होता। देखिए क्या है, हमें भगवान जो है सेवा का मौका दे रहे हैं, फल के ऊपर हमें कोई अधिकार नहीं, फल देने वाले भगवान, हमें सेवा का मौका मिल रहा है। हमने यही तो बताया, अगर गीता कोई नहीं भी ले रहा है तब भी उससे गीता के बारे में बात करनी है हमें, उनको भी आमंत्रित करना हमें कार्यक्रम है कि नहीं? अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं और 50 लोग आपसे गीता लेते हैं, 50 लोग नहीं लेते हैं, तो जो नहीं ले रहे उनको भी आमंत्रित करना है, उनको भी बुलाना है कार्यक्रम में। तो आपका उत्साह कम नहीं होगा, कम से कम ये तो लगेगा भाई मैंने जो प्रचार किया, कम से कम जो 100 लोगों में से 50 लोग तो हमारे कार्यक्रम में आ गए, तो आपका उत्साह कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको और मौका मिल रहा है प्रचार करने का। ये मत सोचे कि केवल गीता ही बांट रहे, आप उस व्यक्ति को क्या करते। देखिए ग्रंथ बांटने का उद्देश्य क्या बताइए, सीधी सी बात, ग्रंथ बांटने का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति भक्त बने, भगवान की सेवा करे, यही तो उद्देश्य। और क्या उद्देश्य है, किसे बांट रहे हैं हम लोग? या कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट थोड़ा कमा रहे हैं हम, कोई कंपनी थोड़ा खोलनी गीता बांट के हमें। हम गीता इसलिए बांट रहे हैं, धर्म का प्रचार हो, लोग भगवान की सेवा में जुड़े और पाप कार्यों से छुटकारा पाए, सही रास्ता पकड़े, इसलिए तो है। और लोग ऐसे अगर आने लग गए, आने के बाद अगर उनको प्रेरणा मिलती है और तो और ग्रंथ खरीद लेंगे वो। तो 1 या 2 दिन के अगर उत्साह कम हो रहा है, उससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवान हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, और ऐसे भक्तों के साथ जाइए जिनमें उत्साह है। उत्साहित भक्तों के साथ जाएंगे तो उत्साह आपका भी बना रहेगा। ठीक, हरे कृष्ण। वही जैसे आप बताते हैं कॉन्टेक्ट लेंगे, मुझे अगर वो कहीं और मतलब स्टेज में, जैसे कि आज मिले मुझे वो भोपाल में कहीं दूर, हाँ तो उनको भोपाल से कनेक्ट कर सकते हैं, भोपाल में भी सेंटर है। हाँ तो प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है, इंडिया में प्रैक्टिकली हर शहर में मंदिर है इस्कॉन का, तो जो जिस इलाके से उसको वहां से जोड़ देंगे, इसमें क्या है। अब जरूरी थोड़ा सा पहाड़पुर ही आएंगे, प्रहलादपुर, सॉरी मैं पहाड़पुर की बोल रहा हूँ, हर कोई प्रहलादपुर सुनाएगा। हरे कृष्ण जी, सबसे पहले हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जब लास्ट ईयर मैं कृष्णा गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप कितने में दे रहे गीता,
तो मैंने उन्हें प्राइस बताया कि इतना है, तो उन्होंने कहा अरे मैं सदर में जाकर किलो के भाव मिलती हैं, वहाँ तो बहुत सस्ती मिल जाएगी, स्कॉन से मैं क्यों लूँ, आप लोग तो इतनी हर चीज़ महंगी देते हो, वहाँ से कुछ भी खरीदो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और बताइए आप लोग इस फंड का क्या करते हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, और ये बात सही है कि कई लोग गीता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं दुरुपयोग उतना ही वो दंड भी भुगतेंगे। भगवत गीता में तुम्हारा धन कमाना जो है बहुत बड़ा अपराध है। हम लोग ग्रंथ बांटते हैं प्रचार के उद्देश्य से, धन कमाने के लिए नहीं। और हमारा देखिए गीता के प्राइसेस बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि कागज की कीमत बढ़ी है। अभी कुछ पेपर का कॉस्ट कम हुआ है, लेकिन जब ये ग्रंथ छपे थे हमारे, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ छपते हैं पूरे भारत के लिए छपते हैं, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं। तो भारत के लिए जब छापना पड़ता है तो 20 लाख 25 लाख गीता छपती है। तो वो 6 महीने पहले से प्लानिंग होती है, और 6-7 महीने पहले भारत में जो है पेपर का प्राइस 70% हाइक हो गया था। 70% पेपर का कॉस्ट बढ़ गया जो चाइना से मंगवाया जाता था। तो जो पेपर का कॉस्ट बढ़ेगा, और जीएसटी बुक्स में नहीं लगता है, पेपर में लगता है। तो पेपर में जब 70% हाइक होगा तो जीएसटी भी उसमें लगेगा, तो नेचुरली जो बुक्स का प्राइस बढ़ जाता है, किताबों का प्राइस भी बढ़ जाता है। हालांकि बुक्स में जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जीएसटी पेपर में लगता है। तो पेपर का कॉस्ट बढ़ते क्या होता है, बुक का कॉस्ट जो है एक्सेलरेट हो जाता है। तो उसमें कंट्रोल हमारा नहीं है, वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से। अगर पेपर हमें सब्सिडाइज मिल जाए, ये पेपर को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कृष्ण मिश्र इसमें हो रहा है, पेपर को स्पॉन्सर करते हैं, या गीता प्रेस के लिए लोग करते हैं, उस तरह से कुछ हो जाए तो फिर हम लोग प्राइसेस कम कर सकते हैं। अन्यथा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें दोबारा तो छापना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं है पैसा कमाने का, इतना कोई पैसा हम कमा नहीं सकते इसमें। और दूसरी बात है, क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आप देखिए भागवतम या गीता, इसकी क्वालिटी देखिए आप, इसका पेपर क्वालिटी देखिए, प्रिंट देखिए आप, हाई क्लास है एकदम, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ये बुक्स। और प्रभुपाद जी भी कहते थे, अवर बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड एंड क्वालिटी आउटसाइड। सदर बाजार में लोग इस तरह से अगर बेच रहे हैं और दोबारा बेच रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं उसको दंड भुगतना पड़ेगा उसका। एटलीस्ट हमारे भक्त ऐसा नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है हमें पता नहीं है। इतना डिटेल में हम कैसे जाए, बड़ा मुश्किल है। हम तो यही कहेंगे कि जैसे कई बार होता है, जैसे स्पॉन्सर गीताज होती है ना, हम लोग देते हैं, लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। तो ये बड़ा सावधान होना चाहिए। एक तो देखिए गीता जो स्पॉन्सर्ड होती है उसमें हमारा स्टैम्प लगने लग गया, पहले ही लगाते हैं, अब लगाना शुरू कर दिया हमने। उसमें लिखा जाता है नॉट फॉर सेल स्पॉन्सर, ये हम ठप्पा लगा के ही दे रहे हैं हम। और साथ में क्या करते हैं हम लोग, अब गीता स्पॉन्सर्ड भी है तो एकदम से फ्री में नहीं देते हैं। लोग कोई अगर छोटी बुक्स खरीदते हैं हमसे, जैसे कोई छोटी किताब खरीद लेते हैं, जैसे प्रकृति के नियम है, 30-35 रुपए की आती है, अगर वो खरीद लेते हैं तो वो खरीदने पर ही हम गीता फ्री देते हैं। तो उसको भी लगता है मैंने खुद दिया तभी मुझे गीता फ्री मिली है। तो फ्री में देने का वैसे हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्या करें, कई लोग वास्तव में नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे स्थान हैं जहां पर हम लोग गीता देते हैं, जहां पे लोग खरीद नहीं पाते, तो ऐसे स्थानों में देना पड़ता है। लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि छोटी बुक्स आप खरीदो तब हमको गीता फ्री दें। अब आगे की कहानी क्या होती है पता नहीं, लोग आगे उसके बाद आगे क्या करते हैं, लोग उन किताबों को लेकर कहाँ बेचते हैं, कैसे करते हैं, वो उनकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है। जहाँ तक हमारा है, हमारी पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं है कि सदर बाजार में हम किसी कबाड़ी वाले को अपनी ये हमारा एजेंडा नहीं है, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।